फैक्ट्स वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो का शीर्षक है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को AL3 कैटेगरी में क्यों डाला। स्टूडेंट वीज़ा नियमों का सख्त होना, इसका कारण, असर और आगे की तस्वीर, आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय छात्रों को असेसमेंट लेवल 3 AL3 में डालना केवल एक इमिग्रेशन निर्णय नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, प्रवासन और द्विपक्षीय विश्वास से जुड़ा बड़ा नीतिगत संकेत है। 8 जनवरी 2026 से लागू हुए इस फैसले ने हजारों भारतीय छात्रों और एजुकेशन इंडस्ट्री को असमंजस में डाल दिया है। सवाल ये नहीं है कि नियम सख्त हुए, सवाल ये है कि भारत जैसे प्रमुख स्टूडेंट सोर्स देश को सबसे अधिक जोखिम वाली श्रेणी में क्यों डाला गया। AL3 का मतलब सिर्फ सख्ती नहीं, शक भी। ऑस्ट्रेलिया का असेसमेंट लेवल सिस्टम मूल रूप से ये तय करता है कि किसी देश से आने वाले छात्र कितने जीन्यून माने जाते हैं। भारत को AL3 में डालने का अर्थ है कि ऑस्ट्रेलियाई सिस्टम भारतीय आवेदनों को उच्च जोखिम के रूप में देख रहा है। अगर आवेदन पर स्टूडेंट या मिग्रेंट वाला सवाल ज़्यादा गहराई से पूछा जाएगा, ये केवल कागजी बदलाव नहीं बल्कि नज़रिए का बदलाव है। ऑस्ट्रेलिया को सख्ती की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका पहला कारण स्टूडेंट वीज़ा का वर्क वीज़ा में बदलना। पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड बढ़ा कि कई छात्र पढ़ाई से ज़्यादा काम पर ध्यान देने लगे। कुछ मामलों में पढ़ाई महज एंट्री पॉइंट बन गई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए ये इमिग्रेशन कंट्रोल का संकट बन गया। दूसरा कारण ओवरस्टे और वीज़ा शर्तों का उल्लंघन। सरकारी आंतरिक आंकड़ों के अनुसार कुछ देशों में वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने के मामले बढ़े। भारत इस संदर्भ में अब लो रिस्क श्रेणी में नहीं रहा। AL3 में डालना इस बढ़ती चिंता की सीधी प्रतिक्रिया है। तीसरा कारण घरेलू राजनीति और आवर्जन दबाव। ऑस्ट्रेलिया में आवास संकट, नौकरी बाजार पर दबाव और प्रवासन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो रही है। ऐसे माहौल में सरकार का दबाव था कि वह स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम को टाइट करें। भारतीय छात्रों पर इसका वास्तविक असर क्या होगा? वीज़ा प्रक्रिया अब तकनीकी नहीं, रणनीतिक होगी। अब केवल IELTS स्कोर, ऑफर लेटर काफ़ी नहीं होंगे। छात्रों को साबित करना होगा कि पढ़ाई का स्पष्ट उद्देश्य है। भारत से मजबूत सामाजिक आर्थिक जुड़ाव, कोर्स और करियर के बीच तार्किक संबंध। मध्यम वर्ग और छोटे शहरों के छात्र सबसे ज़्यादा प्रभावित। AL3 का असर खास तौर पर सीमित फंड वाले छात्रों, कम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर वाले आवेदकों पर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फाइनेंशियल प्रूफ, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन अब अनिवार्य होगा। क्या ये भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों पर असर डालेगा? राजनीतिक स्तर पर नहीं, लेकिन प्यूपिल टू प्यूपिल कनेक्ट पर जरूर। भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबसे बड़े राजस्व स्रोतों में से एक हैं। अगर संख्या घटती है तो यूनिवर्सिटीज़ पर आर्थिक दबाव और एजुकेशन इंडस्ट्री में असंतुलन हो सकता है। क्या ऑस्ट्रेलिया अपने ही हितों को नुकसान पहुंचा रहा है? ये सवाल अब ऑस्ट्रेलिया के भीतर भी उठ रहा है। एक तरफ सरकार इमिग्रेशन कंट्रोल चाहती है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए। AL3 का फैसला इस संतुलन को थोड़ा सरकार की ओर झुका देता है। आगे इसके क्या? छात्रों के लिए रणनीति। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दरवाजे बंद नहीं कर रहा, वह सिर्फ कमज़ोर आवेदनों को फिल्टर करना चाहता है। इसलिए छात्रों के लिए ज़रूरी है जल्दबाजी में आवेदन न करें, एजेंट नहीं, खुद रिसर्च करें, कोर्स और करियर प्लान को स्पष्ट रखें। इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है, सख्ती से ज़्यादा संदेश अहम है। भारत को AL3 में डालना एक स्पष्ट संदेश है। ऑस्ट्रेलिया अब स्टूडेंट वीज़ा को सिर्फ शिक्षा नहीं, इमिग्रेशन नीति के चश्मे से देख रहा है। ये फैसला भारतीय छात्रों के लिए चुनौती है, लेकिन साथ ही एक चयन प्रक्रिया का नया दौर भी। अब ऑस्ट्रेलिया उन्हीं छात्रों के लिए आसान रहेगा जो सिर्फ जाना नहीं, पढ़ने का ठोस कारण लेकर आएंगे। ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।